लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाले ससुराल के मर्द। ये कहानी भावनात्मक, सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की सच्चाई पर आधारित होगी। इसमें हास्य, ड्रामा और गहरी सीख भी होगी। शादी, ये शब्द सुनते ही हर इंसान की अलग अलग तस्वीर सामने आती है। किसी के लिए शादी प्यार की मंजिल होती है, किसी के लिए ये परिवार की आज्ञा का पालन, तो किसी के लिए जिम्मेदारी का बोझ। हमारे समाज में दो तरह की शादियां होती हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। दोनों ही रास्तों से जुड़े अपने अपने सुख दुख और किस्से हैं। ये कहानी है दो अलग अलग ससुरालों की और वहाँ के मर्दों की, जहाँ एक घर में बहू लव मैरिज करके आई है और दूसरे घर में बहू अरेंज मैरिज से। दोनों परिवार एक ही गांव के हैं, लेकिन सोच और माहौल में जमीन आसमान का फर्क। पहला अध्याय, गांव और दो परिवार। गांव का नाम था रामपुरा। यहाँ दो बड़े परिवार रहते थे, शर्मा परिवार और मिश्रा परिवार। 1. शर्मा परिवार, जहाँ बहू आरती लव मैरिज करके आई थी। 2. मिश्रा परिवार, जहाँ बहू सुजाता अरेंज मैरिज से आई थी। गांव के लोग अक्सर इन दोनों घरों की तुलना किया करते थे। दूसरा अध्याय, लव मैरिज वाली बहू आरती। आरती शहर में पढ़ी लिखी, आधुनिक और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह और राहुल शर्मा कॉलेज में साथ पढ़ते थे और प्यार हो गया। घरवालों को मनाने के बाद शादी हुई, लेकिन शादी के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। शर्मा परिवार के बुजुर्गों को आरती का खुला बोलना, अपने फैसले लेना और हर बात पर राय देना अच्छा नहीं लगता था। घर के मर्द सोचते थे, लड़की भले पढ़ी लिखी हो, लेकिन घर की व्यवस्था तो वही पुराने ढर्रे पर चलेगी। आरती भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसका मानना था कि बहू सिर्फ काम करने वाली नहीं, बल्कि घर की बराबर की सदस्य है। तीसरा अध्याय, अरेंज मैरिज वाली बहू सुजाता। सुजाता बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। गांव में पली बड़ी, संस्कारी और आज्ञाकारी। उसने कभी अपने पति या ससुराल वालों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की। मिश्रा परिवार के मर्दों को ये बहुत पसंद था। वे कहते, देखो बहू में कितनी समझदारी है, जैसे कहो वैसा करती है, यही असली घर संभालने वाली है। सुजाता अपनी भावनाएं अंदर ही दबा लेती थी। उसे लगता था कि बहू का काम सिर्फ सबको खुश रखना है, चाहे खुद की खुशी कुर्बान करनी पड़े। चौथा अध्याय, दोनों घरों का फर्क। गांव में लोग कहते थे, लव मैरिज वाली बहू घर में कलह करती है और अरेंज वाली बहू शांति बनाए रखती है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। शर्मा परिवार में आरती की आवाज दबाई जाती थी, लेकिन वह अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती थी। वहीं मिश्रा परिवार में सुजाता की आवाज ही कभी उठने नहीं दी जाती थी। दोनों परिवारों के मर्द अपने अपने नजरिए से सही थे, लेकिन असल में वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि औरत इंसान है, मशीन नहीं। पांचवां अध्याय, तूफान की शुरुआत। एक दिन गांव में पंचायत लगी। विषय था, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, कौन सी शादी बेहतर है। गांव के लोग इकट्ठा हुए। शर्मा परिवार और मिश्रा परिवार दोनों के मर्द अपनी अपनी बहू का उदाहरण देने लगे। शर्मा जी बोले, हमारी बहू आरती हर बात में दखल देती है, ये लव मैरिज का नतीजा है। घर का सुख चैन खराब हो गया। मिश्रा जी गर्व से बोले, हमारी बहू सुजाता देख लो, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती, यही असली बहू है। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। आरती चुपचाप ये सब सुन रही थी। वही सुजाता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। छठा अध्याय, सच का खुलासा। आरती ने आगे बढ़कर कहा, पंचायत के सामने मैं सच कहूंगी, मैं लव मैरिज से आई हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपनी राय रखती हूँ। क्या बहू का हक नहीं कि वह अपने घर की बातें कह सके। पूरा माहौल शांत हो गया। तभी सुजाता ने पहली बार आवाज उठाई, और मैं अरेंज मैरिज से आई हूँ। मैं चुप रहती हूँ क्योंकि डरती हूँ। यहाँ अगर बहू अपनी बात कहे तो उसे जिद्दी, बदतमीज और बागी कह दिया जाता है। क्या चुप रहना ही बहू की सबसे बड़ी खूबी है। गांव के लोग हैरान रह गए। दोनों औरतों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके शब्द आग की तरह थे। सातवां अध्याय, मर्दों का सच। अब बारी आई ससुराल के मर्दों की। शर्मा परिवार के राहुल ने कहा, आरती सही कह रही है, मैंने उससे प्यार किया था क्योंकि वह समझदार है। अगर शादी के बाद उसकी आवाज दबा दूं तो क्या यह इंसाफ है। वहीं मिश्रा परिवार के राजेश ने भारी मन से कहा, सच ये है कि हमने सुजाता की चुप्पी को उसकी अच्छाई मान लिया, लेकिन असल में हमने उसकी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। हम उसे सिर्फ आज्ञाकारी बहू बनाना चाहते थे, इंसान नहीं। आठवां अध्याय, बदलाव। उस दिन पंचायत ने पहली बार सुना कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क नहीं है, फर्क है तो सोच का। आरती और सुजाता ने मिलकर गांव की और औरतों को जागरूक करना शुरू किया।
उन्होंने कहा, चाहे शादी लव से हो या अरेंज से, बहू को इज्जत, बराबरी और बोलने का हक मिलना चाहिए। गांव के बुजुर्ग मर्दों ने धीरे धीरे मान लिया कि समय बदल चुका है। 9वां अध्याय। नई सुबह। अब शर्मा और मिश्रा परिवार दोनों बदल चुके थे। आरती की राय को अहमियत दी जाने लगी। सुजाता को पहली बार अपनी मर्जी से खेतों और घर के फैसले लेने का हक मिला। दोनों परिवारों के मर्द समझ गए थे कि घर तभी चलता है जब औरत और मर्द दोनों बराबर के साथी बने। नैतिक शिक्षा 1। शादी लव हो या अरेंज, असली मायने है सम्मान और बराबरी के। 2। औरत को सिर्फ बहू नहीं, इंसान समझो। 3। मर्दों का असली कर्तव्य औरत की आवाज को दबाना नहीं, बल्कि उसे सुनना है। 4। समाज में बदलाव तभी आएगा जब सोच बदलेगी। समापन। लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाले ससुराल के मर्द की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शादी का रास्ता कैसा भी हो, असली मंजिल तभी सुखद है जब उसमें प्यार, इज्जत और बराबरी हो।